मौन रहने के प्रमुख कारण पर एक विस्तृत हिंदी कहानी का विवरण देने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें हम इस विषय को गहराई से समझेंगे। कहानी का सारांश। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करता है और अंततः उसके मन में मौन रहने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। हम ये जानेंगे कि मौन क्यों आवश्यक हो सकता है और इसका क्या मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव होता है। कहानी में विभिन्न पात्रों के माध्यम से यह समझाया जाएगा कि मौन केवल एक बाहरी व्यवहार नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक स्थिति है जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं पर पड़ता है। कहानी का शीर्षक मौन के आयाम। अध्याय 1, जीवन की जटिलताएं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव के एक साधारण व्यक्ति से होती है जिसका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक साधारण जीवन जीता है, लेकिन उसका मन हमेशा व्याकुल रहता है। वह गांव के एक छोटे से स्कूल में शिक्षक है और हर रोज अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देने में व्यस्त रहता है। वह दूसरों के साथ सामान्य बातचीत करता है, लेकिन कभी अपने दिल की बात किसी से नहीं करता। इस कारण उसका जीवन एक अजनबी सा लगता है। उसे लगता है कि कभी कभी दूसरों से बात करना उसकी आत्मा को और भी अधिक बोझिल बना देता है। अर्जुन के जीवन में कई दुखों का सामना है। उसकी पत्नी कुसुम एक बीमारी से जूझ रही है और वह अपनी परेशानी किसी से साझा नहीं करता। परिवार के अंदर सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक गहरी उदासी और मौन का संकेत साफ तौर पर देखा जा सकता है। अर्जुन की चुप्पी उसके आसपास के लोगों के लिए एक रहस्य बन जाती है। अध्याय 2, मौन का प्रभाव। मौन का प्रभाव अर्जुन पर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसने अपने जीवन में हर कठिनाई को चुपके से सहा है, लेकिन अब उसकी चुप्पी उसके स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। अर्जुन का मन असमंजस में रहता है और वह सोचता है कि क्या उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि मौन का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है या इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक आधार है। अर्जुन धीरे धीरे महसूस करता है कि मौन जितना उसे राहत देता है, उतना ही उसकी आत्मा को भीतर से दबा भी देता है। मौन उसकी पहचान बन जाता है और वह इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। अध्याय 3, सामाजिक कारण और दबाव। अर्जुन का मौन केवल व्यक्तिगत कारणों से नहीं है, बल्कि समाज के दबाव और अपेक्षाओं का भी इसमें बड़ा हाथ है। समाज में लगातार प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं के बीच अर्जुन को लगता है कि उसे अपने आप को छिपाने की जरूरत है। समाज की निगाहें और उनकी लगातार आलोचनाएं उसे अंदर ही अंदर घेर लेती हैं और उसका मौन उस आलोचना से बचने का एक तरीका बन जाता है। अर्जुन के जीवन में एक और पात्र, उसके मित्र रवि का प्रवेश होता है। रवि एक उत्साही और खुशमिजाज व्यक्ति है जो हर परिस्थिति में बातचीत करता है। जब वह अर्जुन से मिलता है तो वह उसे अपने मौन से बाहर आने की सलाह देता है। वह अर्जुन को समझाता है कि मौन सिर्फ एक आत्म संरक्षण नहीं है, बल्कि यह खुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। रवि की बातों को सुनकर अर्जुन को एहसास होता है कि शायद वह सचमुच अपने भीतर के दर्द को व्यक्त नहीं कर पा रहा है और यही कारण है कि वह हर वक्त मौन रहता है। अध्याय 4, मनोवैज्ञानिक कारण। इस अध्याय में हम मौन के मनोवैज्ञानिक कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मौन कभी कभी आत्म संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करके नुकसान उठा सकता है, तो वह मौन रहकर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। अर्जुन भी ऐसी ही मानसिक स्थिति में है। उसका मानना है कि अगर वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे और उसे समाज में अस्वीकार कर दिया जाएगा। मौन का दूसरा कारण होता है डर। डर कि अगर आपने कुछ कहा तो आपको समझा नहीं जाएगा। डर कि आपकी बातों को हंसी में उड़ा दिया जाएगा। अर्जुन ने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि जब उसने कुछ महत्वपूर्ण कहा तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। इससे उसे लगता है कि शब्दों में कोई ताकत नहीं है और मौन में ज्यादा शांति है। अध्याय 5, परिपक्वता और समझ। समय के साथ अर्जुन के जीवन में एक बदलाव आता है। वह धीरे धीरे समझता है कि मौन हमेशा समाधान नहीं हो सकता। उसे यह एहसास होता है कि अपनी
भावनाओं और विचारों को दूसरों के साथ साझा करने से न केवल आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है, बल्कि रिश्तों में भी सच्चाई और गहराई आती है। अर्जुन के मन में यह विचार आता है कि मौन केवल तब तक सही होता है जब तक वह खुद को समझने और आत्म संयम में रहने की आवश्यकता महसूस करता है। वह अपने जीवन के इस नए अध्याय को शुरू करने के लिए तैयार होता है, और वह अपनी भावनाओं को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि जब आप अपनी चुप्पी को शब्दों में बदलते हैं, तो न केवल आप खुद को समझ पाते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपको बेहतर समझ पाते हैं। निष्कर्ष: कहानी के अंत में अर्जुन एक सशक्त व्यक्ति बनकर उभरता है। वह समझता है कि मौन की एक निश्चित सीमा होती है और इसे तभी अपनाना चाहिए जब ये वास्तव में आवश्यक हो। मौन कभी भी आत्म समझ और आत्म संवेदनशीलता से बढ़कर नहीं हो सकता। अर्जुन अब जानता है कि संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से ही जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पाया जा सकता है। ये कहानी हमें ये समझाती है कि मौन केवल एक बाहरी अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जिसका गहरा प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। जीवन के संघर्षों में कभी कभी मौन की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें इसे समझदारी से अपनाना चाहिए ताकि यह हमें अंदर से मजबूत बनाए, न कि कमजोर। ये कहानी मौन रहने के कारणों और इसके प्रभावों को समझने का एक माध्यम है। इसमें व्यक्ति की मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक स्थितियों को दर्शाया गया है, जो हमारे जीवन के जटिल पहलुओं को उजागर करते हैं।